Hello my dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, today we will discuss a topic graph of a different trigonometric ratios. How can we sketch the graph or how can we draw the graph? इससे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालना नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वैल्यू निकालना नहीं आता है तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। दूसरा, सभी से निवेदन कि आप वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, बीच में स्किप न करें। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं ग्राफ्स ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज द ग्राफिकल शेप ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फर्स्ट यू टेक y इक्वल टू साइन थीटा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज ए साइन। नाउ यू जस्ट सिंपली सॉल्व द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन थीटा जस्ट लाइक ए ग्राफ इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरह आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बनाते हैं, सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें उसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे पहले देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 हम जानते हैं 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। साइन 91 यहाँ तक तो हम जानते ही हैं। अब बात आती है साइन 150 की, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अगर थीटा इक्वल टू 150 है तो y इक्वल टू साइन 150। नाउ यू स्प्लिट इट, साइन 150 दैट इज रिटन एज 180 माइनस 30। साइन 180 पर नो चेंज, यानी कि साइन 30। नाउ 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन इज पॉजिटिव, तो आपका जो है साइन 150 कितना आएगा? 1/2 दैट इज 0.5, यानी कि साइन 150 की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। अब बात कर लेते हैं साइन 180 डिग्री की। दूसरा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 180 डिग्री, दैट इज साइन 180 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 90। 90 पे क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हो जाएगा, cos 90, और 90 प्लस दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन 90 cos 90 कितना होता है? cos 90 इज 0, इट मीन साइन 180 कितना आ गया? 0 आ गया। आगे निकाल लीजिए थीटा इक्वल टू 210 के लिए, तो y इक्वल टू साइन 210। 210 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 30। 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, साइन 30 180 प्लस ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा है? नेगेटिव, दैट इज -1/2 एंड दैट इज इक्वल टू -0.5। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5, कैसी? लेकिन नेगेटिव। अब आगे निकाल लीजिए 270 के लिए, थीटा इक्वल टू 270, तो y इक्वल टू साइन 270 एंड 270 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 90। 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नो चेंज, यानी कि साइन 90, और 180 प्लस दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन कैसा है? नेगेटिव, तो और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 आपका होता है 1, दैट इज -1, तो आपको 270 डिग्री की वैल्यू निकल के आई -1। इसी प्रकार आप 330 की निकालेंगे तो आप निकाल लेना 0.5 आएगा माइनस में, और 360 की आएगी 0। In the similar way, you can find the value of y equal to sin theta at 330 and 360. In this way, you get a complete one table as shown in the this paper. Now you have to plot this graph on the graph paper. You have to take theta as a the x-axis as a theta. Now you plot the values of theta on the x-axis and the value of y, that is nothing but the sin theta, and you just plot the graph as you are plotting in the coordinate system. Now 0 0,
0 0 मीन्स दिस वन इज द 0 0। 30 पर 0.5, 30 डिग्री पर 0.5 ये वाला पॉइंट आ गया। 90 पर 1, 90 पे कितना है 1, ये आ गया आपका 90 पर 1। 150 पर 0.5, 150 पर आपका आ गया 0.5 और 180 पर 0 यानी कि ये आ गया। 210 पर ये आपका 210 है, माइनस ये माइनस है आपका माइनस की तरफ यानी कि ये आ गया। और 270 पर -1 ये -1 है आपका, 270 पर ये आपका -1 आ गया। और 330 पर ये 330 इस पर माइनस यानी कि ये आ गया। और 360 पर 0। अगर इनको हम फ्री हैंड से हम प्लॉट करें तो आपको इस तरह की जो है फिगर मिल जाएगी। दिस इज द कर्व ऑफ साइन फंक्शन, दिस इज अ कर्व ऑफ ए साइन फंक्शन, और यू कैन से दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, विशेषताएं क्या हैं कि ये जो ग्राफ की जो वाई एक्सिस पे जो ऊंचाई है वो -1 से लेके 1 तक रहेगी, बिकॉज रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 to 1। और 0 डिग्री पे 0 होगा, 180 पे होगा और 360 पर ये क्रॉस करेगा। यानी इस तरह का जो, अगर इसको आगे और ले जाएं तो इस तरह से चलता रहेगा, अगर इधर भी ले जाएं तो हम इस तरह से चलेगा। तो इस तरीके से आप साइन फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कॉस फंक्शन के ग्राफ की। इसी तरह आपको कॉस में भी करना है, कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने साइन में किया है बस वही करना है। तो देखिए कुछ वैल्यूज़ तो आप सीधे सीधे जानते हैं। कॉस थीटा कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस 60 कितना होता है दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5, एंड कॉस 90 होता है 0। यहाँ तक तो हम जानते हैं। देखिए 90 तक तो आपने कर ही लिया। अब बात करते हैं हम 120 डिग्री की। मान लो जब हम थीटा इक्वल टू 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, एंड कॉस 120 मीन्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कॉस 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में का नो चेंज यानी कि कॉस 60। अब 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, और ये हो गया आपका माइनस कॉस 60 होता है आपका 1/2 दैट इज -0.5। इसकी वैल्यू आ गई -0.5। अब बात करते हैं हम थीटा इक्वल टू 180 की। तो y इक्वल टू कॉस 180 को हम लिख सकते हैं 90 + 90। तो 90 पे क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा sin 90, और 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस कैसा है नेगेटिव, माइनस कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है आपका, सॉरी कॉस नहीं sin 90 होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका -1। इस तरह से जो 180 की वैल्यू निकल के आई वो -1 आ गई। तीसरी बात करते हैं हम थीटा इक्वल टू 240 की। तो y इक्वल टू कॉस 240 को हम लिख सकते हैं 180 + 60। 180 पे नो चेंज कॉस 60, और 180 प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस कैसा है नेगेटिव, तो माइनस कॉस 60 यानी कि 1 कॉस 60 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, तो दैट इज -0.5, यानी 240 की वैल्यू आ गई आपकी -0.5। इसी प्रकार आप 270 की निकाल लेना, 0 आएगी, और 300 की आएगी 0.5, और 360 की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इस तरीके से आप जो है इसी तरीके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसको प्लॉट करने की। देखो 0 डिग्री पर 1, तो ये 0 है, 0 पे हो गया आपका 1। देखो यहाँ ले लेते हैं हम 0.5, और यहाँ ले लेते हैं -0.5। 60 पर 0.5 है, 60 पर 0.5 यानी कि ये हो गया। 90 पे आपका 0 है, ये हो गया। 120 पर आपका माइनस ये है 0.5, तो ये हो गया। और 180 पे है आपका -1 यानी कि ये हो गया। और 240 पे है आपका -0.5 यानी कि ये हो गया 240 पर। 270 पे हो गया आपका 0, और 300 पे हो गया 0.5, और 360 पे हो गया आपका 1। तो इस तरीके से आपका जो है ग्राफ फ्री एंड से अगर हम जोड़ें
तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से दिस इज द शेप ऑफ ए कॉस फंक्शन। ठीक है, इसकी विशेषता भी क्या है कि इसका जो वाई एक्सिस पे जो होगा, इसकी जो रेंज होगी वो -1 से 1, इससे बाहर नहीं जाएगी, और ये 90 डिग्री पर 270 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा और ये इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरह। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगली बात करते हैं हम, तीसरा फंक्शन है y = tan थीटा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही करना है। tan 0 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, tan 30 की होती है 1/√3 और वो हो गया 0.58 अगर हम सॉल्व कर लें तो। और tan 60 की होती है √3, हम जानते हैं 1.73, और tan 90 की भी हम जानते हैं होती है इन्फिनिटी। अब बात करते हैं 120 की, थीटा = 120, तो y = tan 120, यानी कि tan 180 - 60। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नो चेंज, 180 - सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में tan नेगेटिव है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि आपकी जो 120 की वैल्यू ये आ गई -1.73, यानी 120 की आ गई -1.73, यानी इस तरीके से आप 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा है y = थीटा = 150 थीटा, तो y कितना हो जाएगा, tan 180 - 30, tan 180 पे नो चेंज, tan 30, tan 180 - सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, -1/√3, और 1/√3 की जो वैल्यू है आपकी आएगी 0.58। सॉल्व कर लेना, 0.53, ये हो गया आपका -0.58। इसी तरह अगर 180 की बात करें तो tan थीटा = 180 पर आपका y = क्या आ जाएगा, tan 180 का मतलब हो गया 90 + 90, 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, cot हो जाएगा cot 90, और cot 90 जो है, cot 90 आपका होगा 0, तो यहाँ पे 180 पे हो गया आपका 0। इस प्रकार से आप और भी सॉल्व करते हैं। 210 की बात करेंगे तो 0.58 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। और 240 की बात करें तो 1.73 आ जाएगा, 270 की बात करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 300 की बात करें तो -1.73 आ जाएगा, 330 की बात करें तो -0.58 आ जाएगा, और 360 की बात करें तो वो आपका 0 आ जाएगा। अब आपको प्लॉट करना है, 0 तो 0 पे तो ये हो गया। अब 30 पे जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये -1 है, तो 30 पे ये 5, ये आपका 0.5 हो गया, और ये आपका 0.5 माइनस में हो गया, तो 5/8 है, तो वो लगभग नियरली इक्वल यहाँ पर है। और 60 की वैल्यू है आपकी 1.73, तो ये मान लीजिए आपका यहाँ तक 1 है, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट आप प्लॉट कर लेंगे तो ये 1.73 की लगभग यहाँ पे आ जाएगी। और आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। और देखो 90 पे इन्फिनिटी है, 90 पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी को हमने डॉटेड लाइन से किया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपको y = tan थीटा = इन्फिनिटी है, और दूसरा इन्फिनिटी कहाँ पर है, 270 पर, तो 270 पर इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, और देखिए यहाँ पे 180 पे 0 है ये, और 120 पे कितना है, नेगेटिव साइड में, ये अगर इसको हम 2 मान लें तो नेगेटिव साइड में करीब यहाँ पर होगा, और ये 150 करीब यहाँ होगा। तो ये जो है आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। 180 के बाद 210 पे चलते हैं तो यहाँ पे करीब ये आ जाएगा 0.58, और 240 की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा करीब करीब यहाँ पे,
तो ये जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से चलेगा, मतलब यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कट करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ बनाएंगे तो 360 जीरो है, 360 आपका ज़ीरो है, और ये इस तरीके से आपका यूँ चलेगा। अगर हम इसी को थोड़ा सा देखो अच्छी तरह बनाएं, ये तो मैंने आपको रफली बनाया है, तो देखो आपको शेप इस तरह से मिलेगा। ये पाई है, माइनस पाई है, और यहाँ पे ये π/2 है, तो π/2 पे तो आपका इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ पे -π/2 पे भी इन्फिनिटी रहेगा। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये नीचे मिलेगा नहीं, मुड़ के भी नहीं आएगा, ये यहाँ के बाद कांस्टेंट जाएगा, कांस्टेंट। इसी तरह ये जो है कांस्टेंट जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से क्रॉस नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे और ले लें आगे, अगर इसको पाई कह दें और यहाँ पे 3π/2 ले लें, तो 3π/2 पे इन्फिनिटी होगा। अगर एग्जैक्ट ग्राफ की बात करें तो वो इस तरह का आएगा। तो इस तरीके से आप tan का ग्राफ जो है याद रखिए। ये थोड़ा यहाँ पे मोड़ नहीं आएगा, थोड़ा मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसे, ये इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से। ये जो है ये स्मूथली है, इस तरीके से, थोड़ा बन नहीं पा रहा है मेरे पे, वो आप स्मूथली बना लें, इस तरीके का ग्राफ आएगा। इसी तरीके से देखिए 3 ग्राफों की वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल के अलग अलग बताई। इसी तरह y = cot थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस शेप का मिलेगा। जो मैंने डॉटेड लाइन बता रखी है वहाँ पे cot थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। sec थीटा का ग्राफ इस तरीके का बनेगा अगर आप बनाएंगे। जो मेरी डॉटेड लाइन है वो इन्फिनिटी को इंडिकेट करती है। इसी तरह ये cosec थीटा है, डॉटेड लाइन इन्फिनिटी को है। आपको इस तरीके से जो है cosec की ग्राफ बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है आज मैं समझता हूँ कि ग्राफ्स की जानकारी वो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्राफ से संबंधित था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आज का वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको लग रहा है कि कुछ लाभ हो रहा है, तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, कमेंट करिए। अच्छा है तो अच्छा कमेंट करिए, कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप सुधार के लिए कमेंट करिए। अगली वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।